हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की कौम को लगता है कि हम हमेशा आंखें बंद करके रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। आप जब तक आंखें बंद करके रहेंगे तब तक जुल्म भी बढ़ता जाएगा और ये चीज़ें भी रुकेंगी नहीं। अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले कौन है? हम लोग ही हैं। हम लोगों ने उनको बताया कि आप लोग बहुत हमसे आगे हो, आप लोग महान हो, हम लोग आपके गुलाम हैं, आप हम पे अपनी हुकूमत चला सकते हो, हम आपके पपेट्स हैं। हम लोगों ने ही उनको बोला है, हम लोगों ने उनको अलाउ किया है। अगर एक इंसान में इतनी जुर्रत होती है ना, उसकी बात करने में इतना दम होना चाहिए। वो जब बात करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का वे, वो उनकी पर्सनालिटी को निखारती हैं। लाइक वो बताती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसी से आगे वाला बंदा आपको जज करता है और आगे वाला बंदा देखता है कि वो आपसे सामने बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो आपको कुछ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। बट अगर आप आगे वाले के सामने बिल्कुल घिर पड़ जाएंगे तो फिर आपकी यही इज्जत होगी। इज्जत क्या, बल्कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं होगी। कभी भी अपने आप को इतना, और अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरी बात तो ये है, पूरी पाकिस्तान के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितनी मतलब अगर हम काउंटिंग पे आ जाएं तो करोड़ों की तादाद में होंगे। हर कोई पाकिस्तान के लिए लड़ता है। इंटरनेट पे हर कोई फाइट करता है अपने कंट्री के लिए, हर कोई अपने कंट्री को डिफेंड करता है। अंदर ही अंदर हर किसी को पता होता है कि भाई हमारी हुकूमत में मसला है। बहुत लोग जो खुलकर बोलते हैं, आपको भी पता है उनके साथ क्या होता है बाद में, बट कब तक? मतलब इनको इतना बड़ा किसने बनाया? इनको बड़ा हमने बनाया। हमने इनको बना बताया है कि आप हमसे बहुत आगे हैं और हम आपसे बहुत पीछे हैं। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में कुदरती वसाइल नहीं है, पाकिस्तान ग्रो कर नहीं सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में बहुत वसाइल हैं और हमारा मुल्क एक बहुत पावरफुल मुल्क बन सकता था, अभी भी बन सकता है। पाकिस्तान में टूरिज्म का एक बहुत बहुत मतलब बड़ा बिजनेस हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत अप हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में तब्दील हो सकती है, सिर्फ टूरिज्म पे ही अगर फोकस करें तो। बट ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान का सारा फोकस ही दूसरी जगह पे। पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ करप्शन में है। अपनी करप्शन को कैसे छुपाना है, अपने आप को कैसे हम तोशाखाना से गाड़ियां लें, गाड़ियां चलाएं, हम तोशाखाना से कुछ भी उठाएं, हम कितनी भी करप्शन करें, हम बाहर कितने भी बिजनेस बनाएं, हम बाहर कितनी भी प्रॉपर्टी रखें, हम कुछ भी करें, बस हमारा जो है ना, हम पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका सारा फोकस ही यहाँ पे होता है। और उनको ये चीज़ तो उनको भी पता होगी, जब वो बाहर किसी दौरे पर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, हर कंट्री वाले को पता होता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये किस पर्सनालिटी के हैं। और हर किसी को पता होता है कि ये चोर हैं और इन लोगों ने अपने ही मुल्क से पैसे लेकर बाहर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। और ऐसे लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करता। वो कहीं पर भी चले जाएं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और जब उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा तो उनके कंट्री के लोगों की इज्जत क्यों करेगा कोई? पाकिस्तान को लोग इसीलिए हमेशा दोगला और बेगर्स और ऐसी इस तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने ऐसी बहुत चीज़ें की हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री है, उनके पूरे पानामा पेपर लीक्स, उनके क्या क्या नहीं प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, बिजनेस बाहर से निकले हैं। उन्हीं के बलबूते पे अवाम को जज किया जाता है। ऐसे ही जैसे आप एक फैमिली से हैं, आपकी फैमिली का जो बड़ा है उससे आपका नाम जाना जाता है कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे हुक्मरान के नामों से हमारी पहचान बनती है। हमें जाना जाता है बाहर और हमें जज किया जाता है। और इस सब में जो सफ़र करते हैं वो हम ही सफ़र करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लाइफ में अगर आगे बढ़ना होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं,
जिन्होंने बहुत स्टडी पे अपना टाइम स्पेंड किया होता है, उनको फिर पाकिस्तान में वो जॉब्स नहीं मिलती, वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो उनकी अर्निंग नहीं होती जो उनको चाहिए, उनका वो लाइफ स्टाइल कभी नहीं बन पाता, उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस सिस्टम पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। और फिर उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, उन्हीं के पास जिन लोगों की हम गुलामी करते हैं, हमारी हुकूमत ने जिनको अपने सरों का ताज बना के रखा हुआ है, और इसकी कुर्बानी हमेशा आवाम देती है। मतलब अगर अड्डे दिए जाएं, कुछ भी दिए जाएं, उसकी भी आवाम देती है। अगर आप महंगाई करें, उसके टैक्स भी आवाम देती है। आप कुछ भी करें, इन दी एंड पिसती आवाम है। मज़े हुक्मरान के होते हैं, जलील आवाम होती है, मज़े हुक्मरान के होते हैं। बाहर भी जब जाती है तो सारा जजमेंट उन पे होता है, भले कोई सेल्फ मेड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको जज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम लोगों ने उनको मौका दिया है बोलने का, हम लोगों ने उनको अलाउ किया है बोलने का। अगर हम लोग के ऐसे एक्शंस नहीं होते तो उनके ऐसे रिएक्शन नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से यही यही हो सकता है कि ये तमाशा कब तक चलता रहेगा किसी को भी नहीं पता। और पाकिस्तान की कौम को लग रहा है कि हम अगर चुप करके बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी।